ओ भाई यार शुभ यार दोनों पिया हुआ है, दोनों पिया हुआ है, दोनों पिया हुआ है, पीयूसी गाड़ी नहीं है, अभी तो 3 महीने नहीं हुए गाड़ी लिए हुए। ये नील बता रहा है आपकी मशीन पीयूसी ईवी गाड़ी में पीयूसी होगी कैसे सर? एक चीज बताओ मुझे, पोल्यूशन कैसे होगा सर? ईवी गाड़ी है ये, ईवी गाड़ी में कैसे कौन सा पोल्यूशन लागू होता है सर, ये बताओ मुझे। बता रही है आप सर आप बताओ, ईवी गाड़ी में पीयूसी मिलती है क्या? मशीन नील बता रही है हमारी। मुझे मशीन बता रही होगी, ईवी गाड़ी में पोल्यूशन नील बताएगा क्या? क्यों करें, हम तो हमारी मशीन चेक करते। ये है हमारी इंडियन पुलिस। अनफॉर्चुनेटली ये है हमारी इंडियन पुलिस जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी पीयूसी का चालान कर देती है, यानी पॉल्यूशन का चालान कर देती है। ये शायद राजस्थान के नागौर का इंसिडेंट है, जिसमें एक टाटा टियागो ईवी को रोका गया था सनसेट्स के लिए। हालांकि सनसेट्स जो है वो इलीगल है, इस पर पुलिस चालान कर सकती है। वहीं पर ड्राइवर से थोड़ी बहुत बहस बढ़ी पुलिसमैन की। ड्राइवर पूछना चाह रहे थे कि भाई सनशेड का चालान क्यों हो रहा है। अब इसी सब में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ और पुलिस वाले ने सीधा पीयूसी का चालान कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो गया। लगभग हर न्यूज चैनल्स में इसे आप देख सकते हो। हालांकि शायद बाद में पुलिसमैन ने यह सफाई दी कि उनसे गलती से चालान हो गया था। और भाई ये कोई पहली बार नहीं है, आपने देखा होगा कभी ऑटो वाले का चालान हो जाता है हेलमेट ना पहनने की वजह से, कभी कार वाले का चालान हो जाता है, और कई कार वाले तो हेलमेट पहनकर घूमते हैं। तो इस तरह काम कर रही हैं चीजें अपने यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही चौंकाने वाला एक और इंसिडेंट रिसेंटली मिस्टर अभिनव ने शेयर किया था दिल्ली से। भाई ने बताया कि मेरी एक कोलीग की स्कूटी चोरी हो गई थी 12 नवंबर 2024 में, लगभग 1.5 साल पहले। इन्होंने प्रॉपर इसका FIR भी रजिस्टर कराया है, जिसकी कॉपी आप देख सकते हो। ये स्कूटी पांडव नगर से इनके घर के सामने से ही चोरी हुई। सुजुकी की स्कूटी थी जिसकी वैल्यू 44,500 रुपए के आसपास थी उस समय। अब FIR रजिस्टर होने के बाद पुलिस का ये फर्ज बनता है कि स्कूटी को ढूंढा जाए और ओनर तक उसे पहुंचाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतनी जल्दी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। कई बार गाड़ियां मिल भी जाती हैं और कई बार नहीं भी मिलती हैं। लेकिन भाई इस केस में डिफरेंट ये था कि पुलिस वाले स्कूटी तो ढूंढ नहीं पा रहे थे, लेकिन टाइम टू टाइम ट्रैफिक कैमरा में स्कूटी जरूर रिकॉर्ड हो रही थी, मतलब स्कूटी का चालान हो रहा था। अक्टूबर 2025 से ही इस स्कूटी का चालान होने लगा है। आप देख सकते हो अलग अलग डेट पे। एक 7 तारीख को हुआ है 1,000 रुपए का चालान हेलमेट ना पहनने की वजह से। एक चालान 7 नवंबर को हुआ है, ये भी हेलमेट ना पहनने की वजह से हुआ है। साफ साफ फोटो दिख रही है, नंबर प्लेट दिख रहा है। 5 नवंबर का ये नोटिस है, इसमें भी हेलमेट नहीं पहना गया है, 1,000 रुपए का चालान है। 22/1/2026 यानी कि अभी रिसेंट जनवरी का ही एक चालान है, इसमें भी भाई ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। स्कूटी का नंबर क्लियरली दिख रहा है। और ये सबसे लेटेस्ट चालान है 8 फरवरी 2026 का, इसमें भी हेलमेट नहीं पहना गया है। और जो भाई साहब स्कूटी चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कैमरे में ही देख रहे थे और उनको पता था कि अभी हमारा चालान कटेगा। अब भाई आप सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रैफिक कैमरा में स्कूटी दिख रही हो बराबर हर तीसरे चौथे महीने और इसका बराबर चालान भी हो रहा हो, लेकिन पुलिस स्कूटी को नहीं ढूंढ पा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है। हालांकि इंडिया में कुछ भी हो सकता है, उसकी बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ये सीधा सीधा सवाल खड़ा कर रहा है अपने सिस्टम और पुलिस डिपार्टमेंट पर। और भाई अभी मैंने रिसेंटली बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक रील भी देखा था, जिसमें सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ था एक भाई साहब के साथ। उनकी भी स्कूटी चोरी हो गई थी, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, लेकिन चालान लगातार कटे जा रहा था। उस रील को मैंने सेव किया था, शायद वो मिस हो गया मुझसे। अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वाले केस को मैंने यहाँ पर शेयर किया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर भी शेयर करूंगा, ताकि भाई की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। अब इंडियन पुलिस और उनके काम करने के तरीके की बात कर ही रहे हैं, तो आप ये वाला इंसिडेंट देखो, जिसे रिसेंटली बिहार के पटना से मिस्टर अंकित ने शेयर किया है। यहाँ पर होता क्या है कि भाई अपने कार से पटना के ही किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। आप देख सकते हो एक जगह पर इन्होंने लेफ्ट टर्न लिया है। ये आराम से गाड़ी को मोड़ रहे थे, क्योंकि एक तो ये टर्न ले रहे हैं, दूसरा मेन रोड पर मर्ज हो रहे हैं और सामने की तरफ से कई सारी गाड़ियां भी चल रही हैं। तो पहले सामने वाले गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में। बिल्कुल उसी समय पीछे की तरफ आपको एक पुलिस वाली बोलेरो भी दिख रही होगी, जो एकदम लेफ्ट साइड में है। अब ऐसा सिचुएशन में होता है ना, जब भी आप टर्न लेते हो लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो थोड़ा सा मार्जिन रखते हो, मतलब अगल बगल जो गाड़ियां होती हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर टर्न लेते हो। यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर भी वही कर रहे थे, लेकिन इस बोलेरो ड्राइवर को शायद थोड़ी सी जगह दिख गई लेफ्ट साइड में और ये उसी बीच में गाड़ी को घुसाने लगे। अब एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि कभी भी किसी गाड़ी को तब ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब वो टर्न ले रही हो, खासकर ऐसे लेफ्ट साइड से। लेकिन शायद पुलिस वालों को ही रूल्स के बारे में नहीं पता है। ये घुसे और इन्होंने सीधा आकर डैश कैम कार को यानी सोनेट को हिट कर दिया। टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो राइट साइड में बोलेरो का बम्पर थोड़ा सा उखड़ गया है और सोनेट के भी बम्पर में ठीक ठाक डैमेज आ गया है। अब यहाँ तक चीज़ों को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसमें पूरी गलती बोलेरो के ड्राइवर की थी, लेकिन जो बगल में पुलिसमैन बैठे थे, पुलिस ऑफिसर बैठे थे, वो कार ड्राइवर पर ही चिल्लाने लगे। वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, लेकिन डैश कैम कार के ड्राइवर ने बताया कि ये हमारे ऊपर ही भड़क गए थे, जो थोड़ा बहुत देख कर भी लग रहा है।
और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर बोलेरो के ना तो ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहन रखा है, ना ही इस पुलिस ऑफिसर ने सीट बेल्ट पहना हुआ है। मतलब कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं ये, और गाड़ी को ठोक कर आराम से निकल भी गए हैं। यहाँ पर अंकित भाई ने कहा कि क्लियरली पुलिस वालों की गलती थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम ये माफी तो मांगेंगे या अपने गलती को एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये उल्टा मेरे पर चिल्ला कर चले गए हैं। और भाई यही रियलिटी है इंडिया की और इंडियन पुलिस की। पता नहीं क्यों इंडिया में बहुत सारे पुलिसमैन ऐसे हैं जो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो सबके बॉस हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनके लिए किसी भी तरह का कोई रूल बना ही नहीं है और उनको सिर्फ दूसरों पर हुक्म चलाना है। उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इसी वजह से आपने कई सारे वीडियोस में, कई सारे न्यूज में देखा होगा, लगातार देखते भी आ रहे होंगे, जब भी कोई कंप्लेन रजिस्टर कराने जाता है या जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है किसी चीज के लिए पुलिस वालों से, तो उल्टा गालियां खाकर आ जाता है, या ज्यादा गुस्से में कोई पुलिस वाला होता है तो मारपीट भी देता है। तो जिनको रक्षा करना है पब्लिक की, पब्लिक उनसे ही डरने लगी है। ये एक और केस देखो जिसे कुछ दिनों पहले वेस्ट बंगाल से मिस्टर अभिषेक ने शेयर किया था। अभिषेक वेस्ट बंगाल के कोलकाता में रहते हैं और कुछ दिनों पहले इनको अपने फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पर निकलना था कोलकाता से अयोध्या के लिए। रात का समय है, लगभग 11 बज रहे हैं और आप देख सकते हो ये एक कॉलोनी वाली रोड है। देखकर ऐसा लग रहा कोई गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह हैं, उसी के अंदर का एरिया है। खैर रोडें पूरी तरह से खाली हैं। अभिषेक अपने हैरियर को लेकर आते हैं और अपने फ्रेंड के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और उसके आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद आप देख सकते हो पीछे की तरफ से पुलिस वाली ये बोलेरो आती है जो पहले राइट टर्न लेती है, फिर ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करता है और सीधा आकर हैरियर को बैक साइड से हिट कर देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बोलेरो के ड्राइवर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है कि पीछे गाड़ी खड़ी थी, या तो ये चीज़ों को जज नहीं कर पाए जो बगल में थोड़ा सा स्पेस था। इन्होंने सोचा कि गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी ओवर कॉन्फिडेंस में और सीधा आकर गाड़ी को हिट कर दिया। हालांकि जैसा कि मैंने बताया ये कोई मेन रोड नहीं है, एक कॉलोनी के अंदर वाली रोड है जो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। और इस तरह के जगह पर हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को चेक करके चलना चाहिए क्योंकि हमेशा गाड़ियां इधर उधर खड़ी होती हैं। बोलेरो के ड्राइवर का शायद ध्यान नहीं था और ये टक्कर हो गया जिसमें दोनों ही गाड़ियों का बैक साइड थोड़ा बहुत डैमेज हो गया। हालांकि चीज़ें यहीं पर नहीं रुकी। बोलेरो के बैक सीट पर एक पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, शायद कोई अधिकारी रहे होंगे, और टक्कर के बाद ये गाड़ी से बाहर उतरते हैं और हैरियर के लोगों पर गुस्सा होने लगते हैं, उन पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि क्लियरली तुम्हारी गलती है इसमें। हैरियर के लोगों ने कहा कि पुलिस ऑफिसर और उनके जो ड्राइवर थे वो उस टाइम पर पूरी तरह से ड्रंक थे। हालांकि इस चीज़ को मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब इसके बाद बहुत सारी बहस भी स्टार्ट हो जाती है पुलिस ऑफिसर के बीच और हैरियर के लोगों के बीच। और भाई ये नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी चलती है। मैं इसका पूरा वीडियो ही यहाँ पर डाल देता हूँ, आप इसे देखकर काफ़ी हद तक चीज़ें समझ सकते हो। गाड़ी खड़ा रहने का प्लस है। नहीं आप ये खड़ा गए थे, ये आ रहा है, ये भी आया था अभी, ये आया बैक साइड नहीं था, आपके पीछे कोई नहीं था, नहीं यार कोई नहीं था। उसका पास वीडियो नहीं है तो मेरे पास वीडियो नहीं है। आप आगे ठोक दिया उसके चिल्ला करके बात रात के 12 बजे भाई यार शुभ भैया दोनों पिया हुआ है, दोनों पिया हुआ है, दोनों पिया हुआ है, दोनों जड़े हुए हैं। अभी चेक करो। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, कॉल पुलिस को बुलाओ, अभी पुलिस बुलाओ, अभी तो उंगली दिखा के देखो, देखो ये हमने बोल दिया आई एम नॉट गाइडिंग एक को बैक साइड नहीं, किसी ने बैक लाइट नहीं, गाड़ी दे छोड़ ना, छोड़, उसको दिखाई नहीं दे रहा तो उसको बोल বুঝবো যেটা ঠিক আছে কি আছে কি এখানে কি আমাকে দয়া দান আছে আরে দাঁড়ান বাবা আপনি যান না, আপনি কোনো কথা বলবেন না, আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি কোনো কথা বলবেন না। ও ये আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করছি স্যার, কোনো কথা বলবেন প্লিজ। আর আপনি একটা কথা বলুন, যদি আপনি আমাদেরকে বলতেন একবার যে এরকম হয়েছে, হয়তো আমি অত কাজ করে আমি আমি বলেছি, আমি কিন্তু ওই দাদাকে তর্ক করছেন, উনি আচ্ছা এক মিনিট কথা বলতেন, আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট, কথাই বলছি, ঠিক আছে আমি আমার রিকোয়েস্ট, আমি কথাই বলছি, दोनों एक दूसरे से नो रिक्वेस्ट। দেখো এটা তো
এখানে গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে উইদাউট ব্যাক লাইট, দিস ইজ নট ইউর ফল্ট। আমি ঠিক আছে। একদম স্টার্টিং থেকে আমি দেখেছি আপনারা দোনো আছে মদ খেয়ে আছে, আমি কিছু বলিনি। কে মদ গেছে? आप हाथ दोनों हाथ नहीं निकल जाएगा हाथ नहीं हाथ देवे ना आपने एकदम आप बॉडी टच मत करिए, आप बॉडी टच आप मत करिए, आप टच मत करिए, आप आप टच किए बोले ना, आप टच किए हो, बॉडी पे आप हाथ टच দিয়ে किया কথা आदमी। বলবেন আপনি তাহলে দেখাবো। आप मारा टच किया आदमी। কোনো হর্ন পার্ট ছিল কি? হর্ন পার্ট ছিল কি? আমি ঘরে যাচ্ছি। আয় আয় खैर इन सब के बीच हैरियर के लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं ऑफिसर के खिलाफ और जो बोलेरो का ड्राइवर होता है उसके खिलाफ कि ये लोग ड्रंक हैं और ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, जिसके बाद शायद पुलिस ऑफिसर अपना ड्राइवर को तुरंत स्पॉट से निकाल देते हैं, मतलब भेज देते हैं कहीं पर। अब इसके बाद सभी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए। इन्होंने बताया कि वहां पर हमें 30 मिनट तक बैठाया गया और कंप्लेंट लिखने की भी इजाजत नहीं दी गई। काफी देर तक वेट करने के बाद जब कोई उम्मीद नहीं बची तो ये वापस खाली हाथ घर पर लौट आए और पुलिस ऑफिसर पर और उनके ड्राइवर पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब भाई यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियो को देखकर चीज़ों को काफ़ी हद तक आप समझ सकते हो। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से सारी चीज़ें क्लियर हैं और आप भी समझ रहे होगे कि इसमें ज़्यादा गलती किसकी है। बाकी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर ड्रंक थे और उनका ड्राइवर ड्रंक था या नहीं उसे हम दावे के साथ नहीं बोल सकते। जिन लोगों ने वीडियो भेजा था वो साफ साफ ये एलिगेशन लगा रहे थे इनके ऊपर। अब भाई यहाँ पर कोई और होता तो शायद पुलिस वाले हेल्प भी करते, लेकिन खुद पुलिस ऑफिसर हैं तो मुझे लगता है कि वो भी हाथ डालना नहीं चाह रहे थे। बाकी इस वीडियो को यहाँ पर शेयर किया गया है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया जाएगा। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।